हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे टू फेसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के टू फेस होते हैं और हर एक फेस में 5-5 स्टेप ग्लाइकोलिसिस के, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप होते हैं, तो एक फेस में 5 स्टेप्स होते हैं और दूसरे फेस में 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। फेस वन को हम क्या कहते हैं? फेस वन को हम प्रिपरेटरी फेस कहते हैं और इसे ऑल्सो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी बोलते हैं। यह फर्स्ट हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस का यह फर्स्ट हाफ होता है। इसमें स्टेप 1 to 5 तक की पाथवे चलती है और इसका गोल क्या होता है? ये जो फर्स्ट फेस है, इसका गोल क्या होता है? प्रिपेयर करना ग्लूकोज को फॉर एनर्जी रिलीज़ के लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक करके इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड में। यहाँ पे 2 ATP का यूज़ होता है इस फेस में। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके स्टेप को। स्टेप 1 में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे 1 ATP यूज होती है। और स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। स्टेप 3 में क्या होता है? हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम यूज़ होता है। यहाँ पे भी एक ATP यूज होती है और इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टेप 4 में क्या होता है? स्टेप 4 में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है एल्डोलेज। यहाँ पे स्प्लिट 6 कार्बन की शुगर जो होती है स्प्लिट हो जाती है इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में। 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक होता है और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। और फिर एक तो हमें इससे मिला, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला। और यहाँ पे जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी ऑल्सो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमें यहाँ पे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल जाती है। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होता है। फेस 2 को हम पे ऑफ फेस या फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस भी बोलते हैं। और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी फ्रॉम 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH प्रोड्यूस होता है और नेट गेन हमें 2 ATP मिलती है। ठीक है। स्टेप 6 में क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे NAD+2 NAD+ कन्वर्ट होता है 2 NADH+H+ में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ऐड होती है हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। स्टेप 7 में क्या होता है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज़ होता है। 2 ATP इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ADP से 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है। स्टेप 8 में 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। स्टेप 9 में 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। यहाँ पे एंजाइम हम यूज़ करेंगे इनोलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिमूव होती है वाटर एंड फॉर्म होती है हाई एनर्जी कंपाउंड, यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। स्टेप 10 में क्या होता है? पेप कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है पाइरुवेट काइनेज और यहाँ पे 2 more ATP इज फॉर्म्ड। यहाँ पे 2 ATP और फॉर्म होती है तो एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रही है
और हमारे एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। यहाँ पे एक एटीपी यूज हो रही है और यहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। यहाँ पे NAD यूज्ड हो रहा है और NAD प्लस से NADH फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो रहा है, सही मैंने बताया था, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है। और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पे ADP से ATP, यहाँ पे ADP से ATP यहाँ पे हमें फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। और यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। और यहाँ पे अगेन एक ATP फॉर्म हो रही है। सो दैट्स इट।